कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 37 दिन चला, जहां उन्होंने बात की जाए कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा ले ली। वहीं प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार के आगे उन्होंने 3 मांग रखी थी, जिसमें से पहला मांग था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। दूसरा मांग उन सभी बच्चों को बात की जाए कि वो मूल राशि दी जाए जिन बच्चों ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक को लेकर। और तीसरी मांग ये थी कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था सरकार उनको रिहा करेगी। इसको लेकर ये प्रदर्शन खत्म किया गया था। लेकिन बता दें कि कल कोर्ट को लेकर इसको फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जिस पर पहले से ही मुकदमा है और जो तमाम एफआईआर है उसको आदेश में उनकी रिहाई को लेकर जल्दी रिहाई नहीं मिलेगी, तमाम इस पर जांच बैठाई जाएगी। लेकिन सौरभ दास ने इस पर फिर बयान दिया है कि सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती है। बिना किंतु परंतु किए सभी लोगों को रिहा करना होगा जो प्रदर्शन में शामिल थे, भले ही उन पर एफआईआर जितने भी दर्ज हो। इन तमाम मुद्दों पर आज हम दिल्ली के युवाओं से बात करने के लिए पहुंच चुके हैं कन्नाट प्लेस में। चलिए कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सौरभ दास के इस बयान को किस तरीके से देखती है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर उनकी क्या राय है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था, बात की जाए, आप लोग गए थे? आप लोगों ने समर्थन किया था? नहीं, हम नहीं गए थे। हाँ, सपोर्ट करते हैं, हम ऑब्वियसली बात है, बट हम गए नहीं थे। कॉकरोच जनता पार्टी का लेकिन सपोर्ट करते हो? हम जनता ने हम वो व्यू का सपोर्ट करते हैं, हाँ, कि वो इनका व्यू सही था। 37 दिन तक प्रदर्शन चला था। खत्म करने के लिए 3 मांगे रखी थी। पहला था शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, दूसरा बच्चों को पैसे दी जाए जो सुसाइड किए थे, तीसरा था कि उन सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है क्योंकि इसमें बहुत से हुड़दंग थे जो छात्रों के बीच में देखा गया था कि पत्थरबाजी करना, कई पुलिस वाले घायल थे। लेकिन अब सौरभ दास बोल रहे हैं कि बिना किंतु परंतु किए उन सभी लोगों को छोड़ना है। छात्र इसका कितना समर्थन करते हैं? अगर उन्होंने कुछ बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, जैसे कि हम सब एनरोल होने वाले हैं, पर उन्होंने कुछ बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, तो फिर उन्हें क्यों छोड़ना चाहिए? उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो प्रोटेस्ट था वो सीरियस होता ना, अच्छे से होता, ये नहीं कि क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती उसमें। सौरभ दास तो बोल रहे हैं लेकिन बिना किंतु परंतु कीजिए, छोड़िए, छात्रों की मांगे वरना फिर धरना प्रदर्शन। क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, फाइन ऑलमोस्ट जो भी हो वो चीज़ होनी चाहिए। ये जो भी कोर्ट का इस पे फैसला आता है, आप लोग मतलब कोर्ट के फैसले के साथ हो? हाँ। सौरभ दास के बयान को किस तरीके से देखते हो कि बार बार वो वही लाइन दोहरा रहे हैं कि हमने सरकार से मांग रखी थी, बिना किंतु परंतु किए सरकार उन सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़िए, भले उन पर जितना एफआईआर पहले से ही क्यों ना दर्ज हो? देखिए, जो उससे प्रोटेस्ट से पहले जो एफआईआर दर्ज थी तो वो तो नहीं क्वाश होनी चाहिए। लेकिन समर्थन की वजह से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनकी पुरानी सभी एक्टिविटी देखी जा रही है। तो पुराना तो वो फिर अलग हो गया, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट के टाइम के पे जो बच्चों के साथ हुआ है उसके खिलाफ नहीं। क्या आप लोग समर्थन में हो कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को छोड़ना चाहिए? कोर्ट का जो फैसला आया है कि इस पर आगे जांच इंक्वायरी होगी। जी, सौरभ दास के इस फैसले के साथ हो आप लोग, जो सौरभ दास मांग कर रहे हैं? देखिए, जो उससे पहले क्रिमिनल एक्टिविटी जिन्होंने करी है उनको नहीं छोड़ना चाहिए, पर प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो दोनों तरफ से काफ़ी वायलेंस था, तो उनको हम कंसिडर करना चाहिए। जो उनके विचारधारा है, जो उनको लेकर तमाम सोच है, उनको फॉलो करते हो? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्टी को हम सपोर्ट करते, पर जो उनका अभी फिलहाल जो मुद्दा था वो पेपर लीक था, तो उसको तो हम सपोर्ट ही करते, क्योंकि उसकी वजह से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कितने सारे बच्चों ने अपनी जान दी। तो ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो? अगर फिर प्रदर्शन हुआ तो क्या आप लोग आओगे? वापस से बात की जाए कि अगर इस बार नहीं आए तो? अगर मुद्दा सीरियस हुआ तो बिल्कुल आओगे सपोर्ट करने के लिए। आइए और भी छात्र उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महक। कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? नहीं करते हो, क्यों? मैं पहली बार देख रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट छात्र बोल रहे हैं हम तो सपोर्ट करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, पर मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सौरभ दास ने बयान दिया है, बार बार कहा है कि बिना किंतु परंतु किए उन सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दो, भले उन पर पहले कितने भी एफआईआर क्यों ना हो, लेकिन प्रदर्शन में उनका नाम आया है तो उनको छोड़ो। लेकिन कोर्ट इस पर मना कर रही है। तो पर ये तो गलत बात है ना कि तुम अपनी अननेसेसरी चीज़ें नहीं मांग सकते हो, हर बार प्रोटेस्ट करके अननेसेसरी चीज़ें नहीं मांग सकते हो। अगर उन पर ऑलरेडी एफआईआर है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो तुम उनको अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं बोल सकते कि उन्हें छोड़ दो। ये गलत है, उन्होंने जो क्राइम किया है उनको उनकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये तो बोले वापस अगर नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो गलत बात है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? छात्रों का इसका सपोर्ट है? नहीं, मेरा तो नहीं है। नहीं है। अगर वापस ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो कभी क्या लगता है आप लोग आओगे समर्थन देने? नहीं, हम यहाँ के नहीं है, हम तो बस 2-4 दिन के लिए आए हैं। लेकिन उनके विचार से कितना आप? नहीं, हम उनके सपोर्ट नहीं करते।
तो देखिए छात्रों का कहना है कि देखिए जो पहले से जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी गलत मांग की जा रही है। जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको छोड़ने की जो बात है उसके संयोग में है, लेकिन बाकी लोग इसका समर्थन नहीं करते। आइए और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का आपने समर्थन दिया था, आप आए थे? हाँ मैं आया था। आए थे प्रदर्शन में। उनकी जो 3 मांगे थी, 3 मांगे तो खत्म हुई तभी आप लोग का प्रदर्शन खत्म हुआ। 37 दिन प्रदर्शन चला। तीसरी मांग थी कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन पे भी FIR दर्ज हुआ है इन सभी को छोड़ा जाए सरकार से। लेकिन कल कोर्ट का लेके इस पर फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा है कि जो पहले से FIR है उनको पुनः राहत नहीं दिया जाएगा। लेकिन सौरभ दास ने कल फिर कहा है, बयान जारी किया है कि बिना किंतु परंतु किए हुए उन सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ो, भले पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों ना हो। तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हो? आप लोग का क्या इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जिनके ऊपर भी FIR है वो सारी नहीं किए जाएंगी और फ्यूचर में भी उनके ऊपर FIR नहीं किए जाएंगी, तो अब ये चीज़ें हो क्यों रही है? वापस से जनता को भड़काने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। जनता ने इतना बवाल मचाया यहाँ पर, उसके बाद भी सरकार समझ नहीं रही है। स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट था, कितने स्टूडेंट्स मारे गए, कितने घायल हुए, उसके बाद इस चीज़ें क्यों हो रही है? समझना चाहिए ना गवर्नमेंट को। लेकिन ये चीज़ सही नहीं हो रहा जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन जिन पे पहले से FIR एक्टिविटी थी उस पर तो कोर्ट का फैसला है, तो क्या लगता है कि जिन पे जो पहले से क्रिमिनल थे उनको भी छोड़ देना चाहिए? क्या लेना देना है? नहीं, वो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनमें पहले से कई क्रिमिनल एक्टिविटी थे, लेकिन अब बोले कि अब उनको भी छोड़ने के लिए, तो ये सही है? उनको छोड़ना चाहिए? वो प्रोटेस्ट में तो कोई क्रिमिनल नहीं था ना वो लोग। लेकिन क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है ना प्रोटेस्ट में। क्रिमिनल प्रोटेस्ट में भी बहुत लोगों ने भड़काने की कोशिश की है, प्रोटेस्ट को पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वाले घायल हुए, तो वो भी तो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। वो आता है, आपकी बात समझ गया, लेकिन जो भी चीज़ हुई है एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो आपके हिसाब से क्या है कि क्रिमिनल जो है उनको भी छोड़ देना चाहिए? क्रिमिनल मैडम, जो लोग ऑन द स्पॉट क्रिमिनल है उनको नहीं छोड़ना चाहिए ना। आप जो बंदा पहले से क्रिमिनल करता आ रहा है उसने अभी तो नहीं किया ना कोई क्राइम, अभी तो नहीं किया ना, तो फिर अभी ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? अगर सरकार अपनी बात से पीछे हटती है तो क्या वापस प्रदर्शन देखने को मिलेगा फिर से? हाँ 100% मिल सकता है। ये लोग कॉकरोच है, ये बहुत तेज है, ये जेनजी है, ये नहीं मानेंगे अपनी बातों से। कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन है आपका? समर्थन क्या मैडम, ये था कि बच्चों, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं तो बस ये है कि बच्चों को, स्टूडेंट अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, उन चीज़ों के सपोर्ट में हूँ मैं वैसे किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो बर्बरता से पुलिस वालों ने इनको मारा पीटा वो सही नहीं था, वो एक गलत था। और लाठी चार्ज में ऐसा होता है कि आपको पेट से नीचे नहीं मारना होता है, लेकिन उन्होंने जो बर्बरता से मारा है, सर हाथ मुँह कुछ नहीं देखा और जहाँ लगा वैसे मारा गया है, तो वो एक सही नहीं है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो चीज़ें अभी अपने मोदी साहब और अपने दिल्ली पुलिस कर रही है, अभी कर रही है, जैसे मान लो 22 तारीख को इन्होंने 23 तारीख को इन्होंने जो बयान दिया है, तो वो ये चीज़ें ये जो 20 तारीख से पहले ही दे देते तो पूरे अपने इंडिया के अंदर में जो बवाल मचा, पूरे वर्ल्ड वाइड जो बवाल मच रहा था वो नहीं मचता। जो लोगों के दिलों में इज्जत थी अपने PM के लिए, अपनी दिल्ली पुलिस के लिए, वो इज्जत ना होती। ये सब चीज़ें खराब हुई है कहीं ना कहीं। तो देखिए, जैसे कि हमने कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन से बात की, जो खुद भी प्रोटेस्ट में मौजूद थे। आप कितने दिन थे ऐसे प्रोटेस्ट में? मैं तो मैडम एक दिन आया था वैसे देखने के लिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देखा मैंने, फिर उसके आधार पे मैंने देखा कि ये जो भी चीज़ हो रही है। इनका आपका समर्थन था, तो इनका मानना है कि उन सभी को छोड़ देना चाहिए जो सौरभ दास मांग करे। चलिए और भी कुछ छात्र हैं उनसे बात करते हैं। CJP प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बारे में ये है कि जो 3 मांगे थी, तीसरी मांग थी कि सभी प्रदर्शनकारियों पर वापस लेना, नाम लेना, उसको किस तरीके से देखते हो? क्योंकि कोर्ट का फैसला है, जो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी थी उनको राहत जल्दी नहीं दी जाएगी। सौरभ दास मांग कर रहे बार बार कि बिना किंतु परंतु किए हुए सबको छोड़ने को, किस तरीके से देखते हो? जी, मेरा तो ये कहना है कि क्योंकि विषय काफ़ी बड़ा है, तो जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी को परेशान किए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जो लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं या जो लोग दूसरों को परेशान कर रहे थे इस नाम पे कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट तो कुछ करना चाहिए। ये कहना कि सबको रिहा कर दो, सबको छोड़ दो कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू, मुझे लग रहा है ये नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका हक है, उनका अधिकार है, लेकिन जो लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जो लोग आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कुछ करना चाहिए। सौरभ दास तो लेकिन यही मांग करे, फिर से धमकी यही कि अगर नहीं सबको रिहा किया जाएगा तो फिर से प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं, क्योंकि 37 दिन बाद प्रदर्शन खत्म करवाया गया, इतने उसके बाद सभी मांगे पूरी। वही धमकी के थ्रू तो कुछ नहीं हो सकता है और कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको शांति से बैठ के प्रोटेस्ट करना है बिना किसी को परेशान किए हुए,
या बिना किसी रोड ब्लॉक्स किए हुए तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये मांग सही है जो मांग कर रहे हैं, मैं मांग पे पूछ रही हूँ कि जिस चीज़ के लिए वो मांग कर रहे हैं कि अगर जो पहले से भी क्रिमिनल एक्टिविटी है प्रदर्शन के दौरान उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें भी छोड़ दो। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप कि इस पर आप सीजीपी को सपोर्ट करते हो? सीजीपी के कुछ मांगों को सपोर्ट करता हूँ मैं। उनका कॉज सही था, बट जिस तरीके से उन्होंने किया था दैट कुड बी डिबेटेबल कि कुछ बोल सकते हैं गलत लोग कुछ जुड़ गए थे उनमें उनके साथ, बट जो उनका कोर कॉज था मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। सौरभ दास की जो मांग है कि सभी लोगों को रिहा करो, तो जिसको क्रिमिनल एक्टिविटी पहले से उस दौरान भी पकड़े गए, तो क्या युवा उसका समर्थन करती है? नहीं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पहले से थे, जो उस प्रोटेस्ट में गलत इंटेंशन से गए थे और ना कि उनके जो कोर कॉज था, जो अकाउंटेबिलिटी था गवर्नमेंट से, उस कॉज को छोड़ के जो गलत कॉज के लिए गए थे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसा मानना है युवा। जी। लेकिन सौरभ दास तो मांग कर रहे कि अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रदर्शन पे बैठ सकते हो। प्रदर्शन पे बैठना उनका हक है, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सही एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे, जिनके ऊपर पहले गवर्नमेंट केसेस है या क्रिमिनल केसेस है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया है, जिन्होंने उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश किया है, उनके अगेंस्ट उनको बिल्कुल चेक करना चाहिए कि कैसे लोग हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कई छात्रों से बात की कि उनका मानना है कि जिस तरीके से सौरभ दास मांग कर रहे हैं, जो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। वही जो सीजीपी के जो कोर सपोर्टर है उनका कहना है कि सरकार अपनी बात पीछे हट रही है, सभी लोगों को छोड़ना चाहिए जिस पर बात हुई है। क्या नाम है? मैम मेरा नाम योगेंद्र है। अच्छा, सौरभ दास का कहना है कि उन सभी लोगों को छोड़ना चाहिए, प्रदर्शनकारियों को, भले से भले क्यों ना क्रिमिनल एक्टिविटी हो, सरकार से मांग की थी। देखिए ऐसा है क्योंकि ये जो देश है ये संविधान से चलता है और कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती है क्योंकि प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हार्म करोगे या ऐसी चीज़ें करोगे जिसका कोई विधान ही नहीं है। तो जो भी चीज़ है, जो भी मतलब संविधान के दायरे में चीज़ें हैं, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उसमें लिखा है कि मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री उनके ऐसे ऐसे अपशब्द गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ गलत है क्योंकि एक मतलब देश की एक रेपुटेशन ये चीज़ें बाहर भी जा रही हैं, उससे पता लगता है कि आप लोगों में कितनी यूनिटी और आप किस तरीके से मतलब अपना एक जो विज़न है उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन सौरभ दास तो बोले सभी को छोड़ने का, कोर्ट बोला जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनको तुरंत राहत नहीं दी जाएगी। जो छात्र हैं उन्होंने ठीक है, जिनमें ये नहीं है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही सबको छोड़ने लगे तो फिर हर व्यक्ति ही इस तरीके से चीज़ों को करेगा और फिर मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। फिर भाई अगर सभी लोग प्रोटेस्ट अगर इसी तरीके से करने लगेंगे, पुलिस को मारेंगे, जो हमारे मतलब प्रोटेक्टर हैं उनको पीटेंगे, डंडे मारेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आगे जो कि ये देश चल पाएगा। मतलब एक जो प्रेशर रहता है, एक भय रहता है कि भाई हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये जो संविधान का हमें भी डर है, उन लोगों को भी डर है, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगे। फिर मानते हैं कि ये गलत है? हाँ गलत है, देखो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? विकास नाम है मेरा। कांग्रेस जनता पार्टी की प्रदर्शन में थे आप? बिल्कुल था मैम। थे आप? कितने दिन थे प्रदर्शन? 3 दिन आया था रेगुलर में। 3 दिन आए? ये 23, 24, 25। तब तो आपने आंखों से देखी होगी जो उनकी सब मांगे थी, सभी चीजों से आप ये हो। बिल्कुल। सौरभ दास जो मांग कर रहे सही है कि सभी को छोड़ना चाहिए, पर कोर्ट का मानना है जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनको तुरंत राहत नहीं दिया जाए। देखो ये एक ही बात बोलूँगा कि एक चांस सबको मिलना चाहिए। बाकी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो। लेकिन स्टूडेंट के आड़ में प्रोटेस्ट को भड़काने का काम किया गया था, ये मानते हो आप? जिस तरीके से पुलिसकर्मी भड़काने का काम देखो जिसने किया था उसने किया, वो अपना काम करके निकल गया। वो बच्चे हैं, बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए। अभी नाबालिग हैं, वो कोई बालिग भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। जो बालिग हैं जिनके अंदर पहले से मुकदमे हैं, चार्ज, उनको आप पकड़ो। क्योंकि मैं भी वहाँ पे गया था। अब देखो पुलिस वाले बोल रहे थे कि जिन्होंने भी वीडियोस वगैरह बनाई है सबको अंदर करेंगे। मैं भी गया था, मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है, मेरे सोशल अकाउंट पे भी वीडियोस सारी है, बट मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई। वहाँ जो एक्चुअली में चल रहा था ना, माहौल जो चल रहा था, मैं सिर्फ वो शूट करने गया था। मैंने ये नहीं बोला कि मैं मोदी की तरफ से हूँ, मैं सीजेपी की तरफ से हूँ। वीडियो की बात नहीं है, ये है कि जिन लोगों को प्रदर्शन के दौरान डिटेन किया गया था, तो उनको सबको, जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है बहुत से लोगों पर, सबकी बात की जा रही है छोड़ने की। लेकिन बहुत से लोगों पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी थे। कोर्ट का मानना है कि देखिए क्रिमिनल एक्टिविटी तो उन पर इंक्वायरी होगी, जांच बैठेगी, आप सबको नहीं छोड़ सकते। जो छात्र है उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन सौरभ दास मांग कर रहे हैं कि आप बिना किंतु परंतु किए हुए आप सबको छोड़ो। अब कल देखो आप अभिजीत दीपके ने कल रील डाली है कि जिसमें उसने बोला है कि आपने सब स्टूडेंट को हरासमेंट कर रहे हो आप, तो वो दोबारा से प्रोटेस्ट चालू हो सकता है। क्योंकि वो मांग कर रहा है कि आप स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। क्योंकि जो बात हुई थी, जहाँ तक मैंने सुनी थी, कि उन्होंने ये बोला था कि जो शर्तें थी उनकी कि स्टूडेंट पे कोई भी मुकदमा नहीं लगा, एफआईआर चार्ज नहीं होगी। तो पुलिस फिर ऐसा गलत कर रही है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जब बात क्लियर सारी हो चुकी है, जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया है,
तो क्यों खींचना है चीज़ को, टांग मतलब क्यों खींचनी है? लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी को भी छोड़ देना चाहिए, भले प्रदर्शन जिन पे मुकदमे हैं, चार्ज है, अगर वो जो गलत है उनको। लेकिन सौरभ दास तो बोल रहे हैं छोड़ने पर के लिए। क्या होता है ना मैडम, देखो कई बार ऐसा होता है कि कई बार ना जो जोश में बंदा अपना होश खो देता है। जैसे अब सपोज मैं लड़ाई कर रहा हूँ वहाँ जाके, तो मेरे को देख के ना, मेरे जोश को देख देख के भी दो शरीफ लड़के मेरे साथ आ जाएंगे। तो जो शरीफ है उन्होंने अपना होश खो दिया है, उनको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वापस प्रदर्शन देखने को मिलेगा हमें? मैम मे भी हो सकता है, बाकी मैं तो देखो साफ सी बात बोलूँगा कि बाकी छोड़ दे ज़्यादा बढ़िया। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो भी, क्योंकि ठीक है गलती हुई है उनसे। गलती तो देखो किस इंसान से नहीं होती, गलती सबसे होती है। भगवान भी एक मौका सबको देता है। मैं कहता हूँ बच्चे हैं, होश में उन्होंने अपना जो करना था कर दिया, ठीक है। बाकी अब जिन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी है, मैं कह रहा हूँ उनको भी एक मौका दे दो भगवान की दुआ से। बाकी लेकिन ये क्या सही है, संविधान इसका इजाज़त देता है? अब संविधान तो वो ही जानेंगे संविधान क्या इजाज़त देता है, क्योंकि मैं तो देखो इतना पॉलिटिक्स वगैरह में, हम तो सिर्फ नॉर्मल वीडियो बनाते हैं। क्योंकि बहुत सही बात है, जैसे हमने बात की, खुद ये कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर है, प्रदर्शन में भी रहे हैं, प्रदर्शन में थे। मैं सपोर्टर नहीं हूँ कांग्रेस जनता पार्टी से, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं सिर्फ सपोर्ट करने गया था स्टूडेंट्स को, और मैं खुद स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं 11th फेल हूँ, सिर्फ पढ़ाई हमने भी करी है, बस शौक है कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाने का, प्रदर्शन को सपोर्ट बस सपोर्ट करने गया था कि जो मेरे को लगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स खड़े हैं वहाँ पे, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। अगर मैं बीजेपी की तरफ पार्टी में हूँ, तरफ से बोल रहा हूँ, और अगर बीजेपी गलत कर रही है तो मैं बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। देखो जो गलत है तो उसका साथ मैं कभी नहीं दूंगा, जो गलत है मैडम। तो देखिए, हमने आपको राय सुनाई जिन लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, प्रोटेस्ट के समर्थन में भी थे, कुछ छात्रों से भी बात की। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो सीजीपी का जो प्रोटेस्ट है उनका मानना है कि इस प्रोटेस्ट को जो दौरान पड़े गए हैं उनको रिहा कर देना चाहिए। अब देखिए इस पर क्या आगे ये मोड़ लेती है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।